नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं भारतीय प्लेयर है, इनका नाम है आशीर्वादम ए, अंक 2417। तो बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, एक काम कर सकता हूँ। टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, लाइव मैच है। तो सबसे पहले मैं E7 वाले पॉन को E6 पोजीशन पर रखूँगा और आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए इन्होंने अब कौन सा मूव चला है और A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन में चल दिया है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो मैं क्वीन बाहर निकालूंगा, इसलिए मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रखूँगा। तो देखिए जब भी आप चेस खेलें तो ये ध्यान रखिए कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है और वो आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है, इसका एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और क्वीन को उठाकर अगर मैं D5 पोजीशन में चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चला। देखिए तो मुझे लग रहा है ये B1 वाला नाइट उठाकर C3 पोजीशन पर रख सकते हैं। और अगर इन्होंने नहीं, तो लाइव मैच का यही फ़ायदा होता है। देखिए उन्होंने अपना G1 वाला नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख लिया है, जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि वो B1 वाला नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रखेंगे। तो अगर इनको ट्रैप करना है तो किस तरीके से ट्रैप किया जाता है सोचना पड़ेगा। तो क्या मुझे वाइट बिशप बाहर निकाल लेना चाहिए, लग तो रहा है। तो नहीं 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 देखिए, तो बिशप निकालने का मतलब नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं बिशप निकालूंगा ये अपना नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रख देंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिशप तो बाहर निकालूंगा ही, क्योंकि अगर इन्होंने अपना B1 वाला नाइट उठाकर C3 पोजीशन में रखा तो सबसे पहले मैं अपना बिशप उठाकर C6 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो अब क्या ये कैजलिंग करेंगे? नहीं, ये कैजलिंग नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे ये? बढ़िया। तो अब ब्लैक बिशप उठाकर मैं D6 पोजीशन में रख सकता हूँ। देखिए ट्रैप बहुत ज़रूरी है। तो अब ये अपना ओके, तो इन्होंने नाइट बाहर निकाल लिया है। तो अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? तो एक काम कर सकता हूँ और इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है, बढ़िया। तो अपना क्वीन उठाकर मैं F5 पोजीशन पे ले आया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो मुझे लगातार ये सोचना है कि मैं इनको ट्रैप कैसे कर सकता हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ? ओके, कोई बात नहीं। तो अपने क्वीन को कहाँ रखूँ ये सोचना है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मैं क्वीन को F4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये G2 वाला पॉन उठाकर अगर इन्होंने G3 पोजीशन में रख दिया तो मेरा क्वीन कहीं बचेगा नहीं, बचेगा, ट्रैप हो जाएगा। अगर मैंने क्वीन F4 पोजीशन में रखा तो मेरा क्वीन ट्रैप हो जाएगा। तो मुझे क्वीन F4 पोजीशन पर नहीं रखना है और मैं क्वीन को F6 पोजीशन पर रखूँगा। तो यही होती है एनालिसिस। मैंने आपको बताया कि आपको सोच समझ कर मूव चलना है। तो मैंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अगर मैं इसको ओके, मूव अच्छा है, लेकिन मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता हाल फिलहाल में। और उसके बाद जैसे ये बिशप से मेरा E4 वाला बिशप मारेंगे, मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दूंगा। उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच, वो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट बाहर निकाल के लाऊंगा, नाइट बाहर निकाल के लाऊं, उसके बाद मैं कैजलिंग कर सकता हूँ। लेकिन कैजलिंग अगर मैं करता हूँ तो देखिए इन्होंने मेरा बिशप मार दिया है। ये जानना, ये मतलब इनका ये ट्राई है कि मैं राइट साइड में कैजलिंग नहीं करूँ। तो एक्चुअल में राइट साइड में अब मैं कैजलिंग नहीं करूँगा। अब बढ़िया, तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। देखिए तो ये अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन मारना चाहते हैं। तो एक काम कर सकता हूँ और अगर अपना मैं बिशप उठाकर F4 पोजीशन रख देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? तो अगर मैं इनका बिशप मार देता हूँ, नहीं, मुझे इनका बिशप नहीं मारना चाहिए। तो मैंने इनका बिशप नहीं मारा है, मैंने गलती कर दी। देखिए एक मूव मैंने वेस्ट कर दिया है। तो ये ओके, इन्होंने भी अपना मूव वेस्ट किया। तो सबसे पहले इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अब या तो ये ओके, तो इन्होंने, तो इस पॉन को अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख सकता हूँ, जिससे कि मैं इनका G4 वाला पॉन मार सकूँ। बढ़िया। तो अब इस पॉन को 1 कदम आगे चलना है। देखिए मैं H6 वाले पॉन को सामने से हटाना चाहता था, इसलिए मैंने ये मूव चलाया और मैं अपने H6 वाले पॉन से इनका G5 वाला पॉन मार ही दूंगा। उसके बाद मैं इनको प्रेशराइज तो कर ही सकता हूँ। ओके, सपोर्ट के लिए मैंने
ब्लैक बिशप बचा के रखा हुआ था, लेकिन क्या ये कहीं से मुझे चेक दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले इनके इस नाइट को मार देना है, जिससे कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन के लिए मैं जगह बनाना चाहता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो ये मुझे चेक देना चाहते हैं। चेक अगर देना चाहते हैं तो सबसे पहले नाइट उठाकर अगर मैं E7 पोजीशन में रख सकता हूँ, तो ये मेरा C6 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे। तो सेफ्टी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? अभी तक मैंने कैजलिंग तो नहीं है। एक काम कर सकता हूँ मैं, और G5 वाले पॉन को उठाकर ओहो, बहुत ही बढ़िया है। तो क्या इन्होंने मिस्टेक की? नहीं, अभी तो नहीं। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन उठाकर मैंने H5 पोजीशन पे चल दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि अगर इन्हें चेकमेट से बचना है तो इन्हें बढ़िया मूव। तो सबसे पहले तो क्या चेक दे देनी चाहिए या नहीं? नहीं, सबसे पहले नाइट बाहर निकालना है, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। तो नाइट बाहर निकाल के लाया हूँ, जिससे कि मैं इनको चेक दे सकूँ। लेकिन मुझे सोचना है कि कौन सा। अभी भी देखिए मैच बहुत टफ है। तो ये अपने क्वीन से मेरा G5 वाला पॉन मार सकते हैं, और अगर G5 वाला पॉन मारा तो फिर मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना पड़ेगा। देखिए इन्होंने क्वीन से G5 वाला पॉन ही मारा है। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा, जो सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है, और चेक देने के बाद ये चेक बचेंगे तो मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। उसके बाद इनको ट्रैप करने के बारे में सोचेंगे। तो E5 वाला पॉन मैंने इनका मार दिया है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? तो शानदार मैच, बहुत सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मुझे अपना A8 वाला रूक उठाकर D8 पोजीशन पर रख लेना चाहिए? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच शानदार चल रहा है, और कैजलिंग मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन कैजलिंग तो कर ही सकता हूँ। तो क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ? नहीं। तो कैजलिंग कर लेना चाहिए ये मुझे देखना है, या फिर अभी नहीं। सबसे पहले अपना रूक उठाकर इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। क्योंकि ये अपना बिशप ओके, तो इन्होंने रूक बाहर निकाला है। तो रूक बाहर निकाला है तो एक काम कर सकते हैं, क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ? नहीं। तो क्या कंडीशन बन रही है ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो कहीं से मैं चेक तो नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रहा हूँ। क्या क्वीन बाहर निकाल पा रहा हूँ? नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चले। क्योंकि जैसे ही मैं इनको एक चेक दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, और ये G5 वाले क्वीन से ही मेरा क्वीन मारेंगे। उसके बाद अब मुझे इनका क्वीन मारना पड़ेगा, या कोई ऑप्शन है मेरे पास? क्वीन तो मारना ही पड़ेगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो देखिए अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, वो ये कि हाल फिलहाल में मैं रूक के बदले रूक नहीं गंवाना चाहता। तो मैंने अपने रूक से इनका रूक नहीं मारा है, और मैंने रूक उठाकर B8 पोजीशन में रख लिया है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अपना किंग उठाकर E7 पोजीशन पर ले जाना है, उसके बाद ही कोई जाके मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो देखना है। अभी नहीं, अभी नहीं। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं, तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो मैंने रूक उठाकर C7 पोजीशन में चल दिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा चेक तो बच ही जाऊंगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया है। तो अपना रूक उठाकर मैं E7 पोजीशन में रख सकता हूँ, और इनके मूव का इंतज़ार। क्योंकि अगर इनको ट्रैप करना है तो चेक तो देना ही पड़ेगा।
तो ये बढ़िया मूव। तो ये मुझे एक चेक देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं अपने किंग को G7 पोजीशन पर रख सकता हूँ। ये रूक को H6 पोजीशन से रख के मुझे चेक दे सकते हैं। तो देखिए E6 वाले पॉन को मैंने E5 पोजीशन पे इसीलिए रख दिया था, क्योंकि अगर इन्होंने H6 पोजीशन से मुझे चेक दिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद इनको एक चेक और दूंगा, उसके बाद अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया, तो एक चेक और दूंगा इनको। मैंने पहले कहा है मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे, तो शानदार मैच और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। इनको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कैसे ये सोचना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा मैच इंटरेस्टिंग है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। तो ये मेरा C5 वाला पॉन मारना चाहते थे, जो कि हाल फिलहाल में नहीं मार पाएंगे। तो सबसे पहले इनका ये पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। देखिए तो अब ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दी जा सकती है, उसके बाद ही कोई आगे के मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। खिलाड़ी होशियार है और सोच समझ का ही मूव चलना पड़ेगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे अब। बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा है कि बढ़िया। तो सबसे पहले तो इनको एक चेक तो दिया ही जा सकता है, लेकिन कहाँ से एक चेक दे देना है। तो अब मुझे सोचना है रूक कहाँ रखूँ। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, और रूक को मैं B2 पोजीशन पर रखूँ या फिर, ठीक है अब ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो अगर इन्हें चेकमेट बचना है तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं या फिर मैच ड्रॉ करा सकते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये मैच ड्रॉ ही कराएंगे। मुझे लग रहा है ये अपना रूक F5 पोजीशन, नहीं इन्होंने गलती कर दी है क्या। तो मैच तो मुझे लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा क्या, जहाँ तक मुझे लग रहा है ड्रॉ ही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है मेरे पास, मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। चेक दे देना है इनको,
क्योंकि मैं इतनी आसानी से अपना रुख मरवाना नहीं चाहता। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं चाहता नहीं रुख इतनी आसानी से मरे, क्योंकि एक पॉन इनके पास है और ड्रॉ करने के लिए अब मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए 15 मिनट हो चुके इस मैच को, तो अगर ये हाल फिलहाल में तो मुझे चेक नहीं दे सकते, लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्या इन्होंने कोई गलती की है हाल फिलहाल में तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन इनको एक चेक तो दिया ही जा सकता है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक चेक और दिया जा सकता है क्या। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच जाऊंगा। तो एक चेक दे देना है, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि फ़ायदा होने के लिए मेरा रुख ऊपर होना चाहिए। तो क्या ये मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि किंग मेरा ऊपर नहीं जा पा रहा है। किंग को ऊपर ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो कोई फ़ायदा है। तो एक चेक तो देना ही पड़ेगा। अब एक चेक और देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा सोच समझ कर मूव चलना है। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद एक चेक और देना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है। और एक रुक मैंने इनका मार दिया, मजा आ गया, बहुत शानदार। एक रुक इनका मारा गया और डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो मुझे चेक देंगे या फिर इनकी डायरेक्ट चेकमेट। तो बहुत ही बढ़िया मैच, और अचानक से मैंने इस मैच में कवर कर लिया है और कम से कम इनको तो ट्रैप कर दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन ट्रैप हो गए। तो ये मुझे ट्रैप करना चाह रहे थे, लेकिन अभी इनके पास पॉसिबिलिटी तो बची नहीं है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बहुत ही शानदार मैच चल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये चेक दे सकते हैं, चेक इन्होंने दे दिया है। तो सबसे पहले तो देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे, मेरा रुख मारेंगे या नहीं। एक और चेक इन्होंने दिया है। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इनकी या तो डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इन्हें अपनी चेकमेट बचनी है। बराबरी करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूं तो सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा मैं, उसके बाद सोचना है कौन सा मूव चलूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये बराबरी करना चाहते हैं।
कौन सा मूव चलूँ? देखिए इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो शानदार मैच चल रहा है, देखिए और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? अगर नहीं तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन में रख देना है और इनके मूव का इंतज़ार, क्योंकि इस पॉन को तो मारना बहुत ज़रूरी है ही। बहुत बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो दूसरी रूक को इस पोजीशन में रख लेना है, क्योंकि इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है और इनकी चेकमेट तो निश्चित ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ट्रैप तो ये हो ही जाएंगे, बचने की पॉसिबिलिटी नहीं है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो ये क्वीन जिंदा करने की कोशिश में, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस पॉन को मारने के बाद देखिए वो समझ गए हैं कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।